मेरे प्यारे दोस्त, कल आप सभी को पता है गणतंत्र दिवस गया था। गणतंत्र दिवस पर मेरे प्यारे दोस्त जगह जगह पूरे देश में तिरंगा फहराई गई। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपने चाहे गणतंत्र दिवस के दिन तिरंगा खरीदा हो या ना खरीदा हो, पर मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप अगर आज 27 जनवरी के दिन कहीं तिरंगा अगर गिरा हुआ मिल जाए तो उसे जरूर। मैंने कल नहीं बोला किसी से कि तिरंगा खरीद लो, क्योंकि ये सच है, कड़वी सच्चाई है कि 90% लोग ऐसे होते हैं, तिरंगा खरीद लेते हैं लेकिन उनको संभालने की हैसियत नहीं रखते। ये हमारे देश की कड़वी सच्चाई है। तिरंगा खरीद लेते हैं, उनको संभालने की हैसियत नहीं रखते। और मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि क्योंकि अगर तिरंगा खरीद नहीं मतलब तिरंगा संभाल नहीं सकते तो उसे खरीदो भी मत। क्योंकि एक बात कहते हैं कि तीन रंग का नहीं वस्त्र तीन रंग का नहीं वस्त्र ये ध्वज देश की शान है। हम सबके दिलों का भैया ये तो स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही हिमालय, यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है। और तीन रंग से रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है, अपना हिंदुस्तान है। मैं उस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं जहां का बच्चा बच्चा वीर सिपाही है, जहां पर बिना बिना वर्दी पहना हुआ भी व्यक्ति कह देता है कि मैं मां भारती का लाल हूं, मैं इस देश का वीर सैनिक हूं, वीर सिपाही हूं। जहां एक छोटा सा बच्चा, मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 साल का बच्चा अपनी मां से ये कह देता है कि मां मुझको बंदूक दिला दे, मैं भी लड़ने जाऊंगा और नन्हे नन्हे हाथों से दुश्मन को मार भगाऊंगा। मेरे प्यारे दोस्त, मैं उस अपने भारतवर्ष की बात कर रहा हूं जहां पर यह भी कहा गया है कि अंधा बेटा युद्ध पे चला। तो जब जब मां भारती को हमारी जरूरत होती है, हम सब कहीं ना कहीं अपनी कुर्बानियां देने के लिए इस तिरंगे में लिपट कर आने के लिए तैयार होते हैं और कहते हैं कि अंधा बेटा युद्ध पर चला तो, अंधा बेटा युद्ध पर चला तो ना जा, उसकी मां बोली, वो बोला कम कर सकता हूं मैं भी दुश्मन की एक गोली। जिक्र शहीदों का हो तो क्यों उनमें मेरा नाम ना आए, और माना कहे कि मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम ना आए, वक्त पड़ा तो काम ना आए। मेरे कहने का मतलब समझो मेरे प्यारे दोस्त, हम उस भारत देश में रह रहे हैं जहां पर इस आजादी के लिए न जाने कितने लोग शहीद हो गए, कितनी माताओं की गोद उजड़ गई, कितनी बहनों के सिंदूर मिट गए, कितने बच्चे यतीम हो गए, कितने माता पिता के बुढ़ापे की लाठी टूट गई। और आज उन सब को प्रदर्शित करने के लिए हमारा तिरंगा ही हमारी आन बान शान है। मेरे प्यारे दोस्त, बहुत दुख होता है सच में जब 26 जनवरी या 15 अगस्त को लोग जुनून के साथ तिरंगा तो खरीद लेते हैं, लेकिन वो तिरंगा अगले दिन सुबह सड़क पर गिरा हुआ मिलता है। सच में अत्यंत पीड़ादायक वो चीजें होती। मैं उम्मीद करता हूं आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, आप आप जितना आपके हिसाब से सही हो पाएगा आप उतना करेंगे, आप बेहतर करने की चीजों की कोशिश करेंगे। ठीक है, सीधे क्वेश्चन पर लौट कर आते हैं। एक बार मेरे सभी प्यारे दोस्त आ जाएंगे, जो थोड़ा एक मन में बात थी तो आप लोगों से शेयर करनी थी। मैं उम्मीद करता हूं आप इसे बहुत भली भांति समझ गए हो। अब सुनो ध्यान। तो मैंने आपसे कहा कि भाई जैसे ये 3:30 है तो हमने एंगल बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 3:31 होती तो मैं घड़ी नहीं बना पाता सर, फिर ये मिनट की सुई थोड़ी सी आगे बढ़ जाती तो फिर ये वैल्यू पॉइंटों में चली जाती, तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बना पाता। मैं अब क्या करने वाला हूं कि आपको एक ऐसा नियम बताने वाला हूं जिससे ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं। ध्यान से समझना मैं आप लोगों से क्या बोलूंगा, सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे।
बताएंगे मेरे प्यारे शेर? तो आपको क्या करना है, मैं एक वैल्यू बता रहा हूं, बहुत बढ़िया तरीके से आपको वो क्वेश्चन का आंसर पर लगाना है, ठीक है मेरे प्यारे वीर? आपको करना एक वैल्यू है 60H डिफरेंस 11M अपॉन 2। मैंने क्या बोला? मैंने बोला 60H डिफरेंस 11 अपॉन 2। ध्यान से सुनना, ये 60H का मतलब है 60 में घंटे की गुणा। बाबू एक बार कमेंट को रोक देना, कमेंट रोक लेना और सुन लेना मैं क्या कह रहा हूं। 60H का मतलब है 60H यानी 60 गुणा घंटे, डिफरेंस 11M मतलब 11 गुणा मिनट और बटे 2। यहां तक ध्यान से, डिफरेंस का मतलब अंतर होता है। अब जैसे ये 3:30 है तो 3 घंटे और 30 मिनट हो गई। तो आपको क्या करना है कि 60 में सबसे पहले गुणा करनी है 3 की। सही है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? उसके बाद डिफरेंस 11M का मतलब है 11 गुणा मिनट मतलब 30 है तो 30 की गुणा कर दो। क्या ये बात समझ में आई? और बटे कितना कर देना है? 2 बटे कर देना है। बाबू यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? इस एंगल, इस वाली वैल्यू से ना 60 डिफरेंस 11M अपॉन 2 से दुनिया का कोई भी सवाल ऐसा नहीं है, कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जिसे जिसे मेरे प्यारे दोस्त आप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते। तो मैं यहां पर बोलूंगा 60H डिफरेंस 11M अपॉन 2 यानी 60 गुणा घंटे डिफरेंस 11 गुणा मिनट बटे 2। 60 गुणा 3 क्योंकि 3:30 में 3 घंटे हैं 30 मिनट हैं और 11 गुणा 30 बटे 2 तो 60 तिया 180 हो जाएगा और 11 तीसियम 330 हो जाएगा और बटे कितना करूंगा? 2 बटे कर। तो 180 और 330 का अंतर क्या है? 180 और 330 का अंतर है 150 और भाग कितने से? 2 से। तो मेरे प्यारे दोस्त ये 75 डिग्री हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, बिना घड़ी बनाए आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई है? यहां तक क्या ये चीज हमें समझ में आ गई है? और मैंने आपको देखो ये एकदम बेसिक बताया, मैंने आपको थोड़ी एक ट्रिक बताई। अब मैं आपको एक ऐसा तरीका भी बताने जा रहा हूं जिसे देखने के बाद आप बिना पेन उठाए भी इन क्वेश्चनों का आंसर कर सकते हैं। वो तरीका क्या है ये ध्यान रखना, जब कभी भी आपको ऐसा सवाल मिले जिसका अनुपात 1:10 बन रहा हो, क्या बोलेंगे? मैं इसकी सुपर ट्रिक बता रहा हूं मेरे शेर। जब कभी भी आपको ऐसा सवाल मिले जिसका अनुपात 1:10 बन रहा हो तो आपको बस बस एक ही काम करना है कि जितने भी घंटे हैं ना मेरे प्यारे शेर, उसमें 25 की गुणा कर देनी है। बात समझ में आ रही है? अब देखो ये 3:30 है, 3:30 का अनुपात कितना बन रहा है एक बार बताना? अनुपात मतलब रेशियो, 3 एकम 3 और 3 दहाम 30। क्या ये 1:10 बन रहा है? हाँ जी 1:10 बन रहा है। तो मेरे प्यारे गुड्डा 1:10 बन रहा है। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी अनुपात 1:10 बने तो घंटे में केवल और केवल आपको 25 की गुणा करनी है। तो क्या मैं इसे डायरेक्ट 3:30 का मतलब घंटे कितने? 3, 25 की गुणा, 3 में 25 गुणा तो 75 डायरेक्ट आंसर नहीं आ जा सकता? एक बार जल्दी से बता दो क्या ये चीज समझ में आ गई? 1:10 पर ही लागू करनी है। 1:10 के हर एक क्वेश्चन में आपको ये चीज लागू कर देनी है। बात समझ में आ रही है? 1:10 के प्रत्येक क्वेश्चन में लागू करनी है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई 2:20 पर आपसे पूछ रहा है कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो क्या बनाओगे? 2:20। भाई 2 एकम 2, 2 दहम 20। तो डायरेक्ट करोगे ना, कोई ना घड़ी ना 60H डिफरेंस 11/2, कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट बोलोगे 2 में 25 की गुणा तो 50 डिग्री आंसर आएगा। मैं बोलूं 4:40 मेरे शेर, क्या बोलोगे? 4 में 25 की गुणा 100 डिग्री आंसर आएगा।
मैं बोलूं मेरे वीर 5:50 क्या आंसर बोलोगे? 25 पंजे 125 डायरेक्ट आंसर आएगा। केवल और केवल घंटे में 25 की गुणा करो और सवाल खत्म। और अगर आपको लगता है कि यार मैं इस ट्रिक को भूल जाऊंगा, तो आप 60h डिफरेंस 11m/2 पर जा सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? बोलो ना। यहां तक ओके हो गई बात? समझ में आया सारा खेल? सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब सुनो ध्यान। मेरे प्यारे गुड्डा, ऐसे ही जैसे 1:10 होता, मतलब 1:10 पर पूछता, तो एक है, एक में 25 की गुणा, तो 25 ही आंसर हो जाता, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सभी मेरे प्यारे दोस्त समझ गए होंगे, इतनी मुझे उम्मीद है कि अब आप सभी प्यारे वीर बताएंगे कि ये 1:10 का पूरा मामला ओके है। और सुनो, ये जो मामला है ना, ये जो मामला है 60h डिफरेंस 11m/2, ये तो वो है जिससे आज तक कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकता। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ, बात समझ में आई है? अब सुनो ध्यान। मेरे प्यारे वीर अब बताएंगे कि अगर जैसे सवाल होता, भाई 5:20 पर हमसे सवाल ये पूछ रहा है कि बोलो कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा, कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा। 5:20 की बात कर रहा है। मैंने आपको अभी अभी एक फॉर्मूला टाइप चीज बताई थी। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि मेरे शेर इसका एक सीधा सा मामला होता है। मैंने अभी अभी बताया कि आप 60h, इसे याद कर लो, मेरे साथ बोलो, 60h 60 में घंटे की गुणा। भाई 60 और h के बीच में कुछ नहीं है, जिनके बीच में कुछ नहीं होता उनके बीच में गुणा होती है। तो 60h का मतलब 60 गुणा घंटे, ये डिफरेंस हो गया 11m, मतलब 11 गुणा मिनट, और भाग कितने से? 2 से भाग दे देना है। इसका ना एक 30/2 थीटा वीटा करके भी फॉर्मूला होता है, बहुत सारे लोग उससे भी पढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, पर मुझे लगता है वो बटे में वैल्यू जाती है, ये ज्यादा आसान है। हालांकि आप उससे भी कर सकते हैं अगर आप में से कोई जानता हो तो, लेकिन ये ज्यादा आसान है, इस वजह से मैं इसे बता। कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ी आसान होती है, वहां थोड़ी टफ होती है। तो मेरे प्यारे दोस्त रखे इस वैल्यू को। 60h का मतलब 60 में कितने की गुणा होगी मेरे वीर? h का मतलब है 5 आवर, 5 ही तो है, 5 घंटे हैं 20 मिनट है। 11m का मतलब क्या है? 11 गुणा 20, 11 गुणा 20, और भाग कितना मेरे शेर? 2 से भाग दे रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 60 गुणा 5 का अर्थ क्या हो जाएगा? 60 पंजे 300 हो जाएगा। बोलो ना भाई, 60 गुणा 5, इसका अर्थ क्या होगा? 300 हो जाएगा। और डिफरेंस कितना करूंगा? 11 गुणा 20 का अर्थ होगा 220, 220, और बटे कितना कर देंगे? 2 बटे कर। तो मेरे प्यारे दोस्त 300 और 220 का अंतर 80 आएगा, और 80/2 का अर्थ क्या है? 40 डिग्री। 80/2 का अर्थ क्या है? 80/2 का अर्थ है 40 डिग्री। बोलो यहां तक जल्दी से समझ में आ रही है चीज? सभी प्यारे दोस्त यहां तक बताओ जल्दी से। मेरे सभी प्यारे वीर बता दो, 80/2 का अर्थ क्या हो गया? 80/2 का मतलब होगा 40 डिग्री। करेक्ट जवाब है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग कहोगे भैया क्या इसमें कुछ यूनिक मामला लग सकता है? लग सकता है। कमेंट करके मुझे इतनी सी बात बता दो बस कि अनुपात कितना बन रहा है। कमेंट करके बता दो बस, रेशियो कितना बन रहा है। मैं बस इतनी बात आपसे पूछूंगा, आगे की कहानी मैं आपको बताऊंगा। मेरे गुड्डा, मैंने आपसे कहा था कि जब कभी भी 1:10 बने, तो 1:10 पर जितने भी घंटे हैं उसमें 25 की गुणा कर देनी है। यही तो बताया था अभी थोड़ी देर पहले।
मैंने आपको अभी अभी बताया कि 1:10 जब बनेगा तो आपके पास जितने भी घंटे हैं उनमें 25 की गुणा कर देनी है और कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर बिल्कुल सही कमेंट है मेरे शेर, 1:4 बन रहा है, बहुत बढ़िया। तो सुनो, 1:4 के प्रत्येक सवाल में आपको बस एक ही काम करना है कि जितनी भी मिनट हैं उनका मिनट का 2 गुना कर देना है। मेरे शेर, मैं आपको इस वजह से बता रहा हूं इन चीजों को मेरे वीर, कि आप लोग अगर ये सीख गए या आपको पेपर में ध्यान रह गए तो आप समय बचा जाएंगे। नहीं तो ये वास्तविकता है कि आपके पास जितनी मिनट है क्वेश्चन उससे ज्यादा है। आप खुद सोचो कि आप जैसे ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसे ही सेकंड सेकंड से एग्जाम में टाइम बनता है। ध्यान रखना, अपने घर बैठ के मॉक टेस्ट लगाने में और एग्जामिनेशन हॉल पे बैठ के पेपर देने में इतना अंतर होता है जितना जमीन और आसमान का होता है। ये वास्तविकता है, यही है सच्चाई। बात समझ में आ रही है? अब सुनो ध्यान से। तो मैंने आप लोगों से बोल दिया कि भाई 1:10 पर घंटे में 25 की गुणा, 1:4 पर मिनट का दुगना। तो यहां पर देखो 20 मिनट थी और 20 का दुगना 40। 20 मिनट थी, 20 का दुगना 40। 1:4 के कुछ सवालों को बहुत स्पीड से करने की कोशिश करते हैं। तैयार है मेरे साथ? एक बार दिल भेजो जल्दी से। तैयार है मेरे साथ उन्हें करने के लिए? जैसे मेरे प्यारे शेर, मैं आप लोगों से कहूं भाई 1:04 पे कितना आंसर आएगा? 2:08 पे कितने डिग्री का कोण? मैं कहूं भाई 3:12 पर कितने डिग्री का कोण? है ना? ऐसे करके भाई मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि 1:04 पर, 2:08 पर कितना, 3:12 पर कितना, 4:16 पर कितना, 5:20 पर कितना, 6:24 पर कितना, 7:28 पर कितना? है ना? ये मैं पूछना चाहता हूं। मैं आप लोगों से कहता हूं कि मेरे प्यारे वीर, मुझे बताओ कि 8:32 पर कितने डिग्री का कोण, 9:36 पर कितने डिग्री का कोण, 10:40 पर कितने डिग्री का, 11:44 पर कितने डिग्री, 12:48 पर कितने डिग्री? ये सब सवाल हैं, ये सब सवाल हैं। यहां से आपसे पूछ सकता है, यहां से आपसे पूछ सकता है कि बताओ अगर 5:20 हो रहे हैं तो दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? आपसे पूछ सकता है कि 8:32 हो रहे हैं तो दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? मेरे सभी प्यारे दोस्त, क्या आंसर देने के लिए तैयार हैं? एक लाइन में आंसर लिख के भेज देना, एक लाइन में। प्रत्येक क्वेश्चन 1:4 का है, प्रत्येक क्वेश्चन 1:4 का है और आपको मिनट का दुगना करना होगा। सही है? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो मेरे प्यारे शेर। ये 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, 16 दूनी 32, 20 दूनी 40, 24 दूनी, भाई 20 दूनी कितना? 40, 24 दूनी 48 और 28 दूनी कितना? 28 दूनी 56, ये 32 दूनी 64, 36 दूनी 72, 40 दूनी 80, 44 दूनी 88, 48 दूनी 96। बस खत्म। अब मुझे आप लोग जल्दी से एक बार दिल भेजकर ये संतुष्टि दे दो कि भैया हम रुकने वाले नहीं हैं, हम रुकने वाले नहीं है। हम संदीप भैया के चीता हैं, हम रुकने वाले नहीं है। इसमें हम ध्यान रखेंगे इस चीज को। और अगर सब कुछ भूल गए तो 60H डिफरेंस 11m/2 से तो प्यार है हमको। ये तो वो तरीका है कि रेशियो कोई भी बने या ना भी बने, क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। क्वेश्चन गलत की संभावना
क्या ये चीज समझ में आ गई? और ये ट्रिक मैं उम्मीद कर रहा हूं बहुत अच्छी लगी होगी। देखो मैं आपको ट्रिक क्यों बता, बहुत बच्चों की कमेंट बाद में मेरे पास पर्सनल भी आती है कि भैया आप ट्रिक मत बताया, हम भूल जाते हैं। अब देखो, ये तो कोई कारण नहीं है कि तुम भूल जाते हो। तुम प्रैक्टिस करोगे कभी नहीं भूलोगे। और मैं अपनी गलती तब मान सकता हूं कि मैं अगर आपको बेसिक नहीं बताता हूं, डायरेक्ट ट्रिक बताता हूं, तो मैं अपनी गलती मानूंगा, एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन मैं आपको सवाल करने के तीन तीन तरीके बता, जैसे ही सवाल आया मैंने आपको घड़ी बनाकर दिखाई, पूरा समझाया बेसिक से कैसे कैसे क्या हुआ। फिर मैंने आपसे कहा भूल जाओ, इसे मेथड को करना ही नहीं है। फिर मैंने आप लोगों से कहा कि आप लोगों से कहा कि मेरे गुड्डा, मैंने आप लोगों से कहा कि ये फॉर्मूला 60H डिफरेंस 11m/2 है, इससे तो कभी कोई सवाल गलत ही नहीं होगा और हर एक सवाल हो भी जाएगा। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि ये है मेन चीज, ये है मेन आदमी। इससे इससे आप लोगों को इससे काम लेना, अगर सब कुछ भूल गए तो। फिर मैं ट्रिक क्यों बता रहा हूं जब ये मेन है तो? इसलिए बता रहा हूं कि कल को हो सकता है आप कैलकुलेशन में, पेपर में, मुझे ये डर है कैलकुलेशन करोगे 25 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, कुछ तो बिगाड़ोगे ना। मैं चाहता नहीं हूं तुम 1 सेकंड भी बिगाड़ो, मैं नहीं चाहता। क्योंकि तुमको अभी लग रहा है कि समय कुछ नहीं होता। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें मैं बता रहा हूं, मेरा अनुभव है। पेपर में बैठने के बाद ना, पेपर में बैठने के बाद घड़ी पता नहीं क्यों अपनी रफ्तार पकड़ लेती। तुम्हारा पेपर दिलवाने जो आदमी जाएगा ना, वो तो बाहर बैठेगा बोर होता रहे, यार पेपर ही ना छूट रहा, अभी तो इतनी मिनट है, इतनी मिनट है, इतनी मिनट है। लेकिन जो एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के आदमी पेपर देता रहे ना, उसे पता चले कि टाइम कितनी तेज जा। और ये तो बहुत टाइम, 1 घंटा 1.5 घंटा इनका कंपटीशन एग्जाम का तो इतना ही टाइम होता है। जो आपके बीए वगैरह के एग्जाम या 12वीं के एग्जाम जिनमें 2.5 घंटा 3 घंटे का टाइम हो गए, हिसाब लगा के देख लो, आज भी याद करके देख लो कितनी स्पीड से लिखे, और 2.5 घंटा 3 घंटा कब गुजर जावे पता ना चले, फिर भी रह जावा एक आध क्वेश्चन। यही वास्तविकता है, मैं आपको उस वास्तविकता से उजागर करना चाहता हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं, अंतिम दम तक यही कहूंगा, मैं तुमको एज ए टीचर कभी लीड नहीं करता, कभी नहीं। मैं हमेशा ये मानकर चलता हूं कि आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे बहन हैं और छोटे भाई बहन। मुझे ये भी पता है आप मेरी बहुत बातें मानते हैं, फॉलो करते हैं, लेकिन मैं उनके चक्कर में कि यार ये तो मेरी बात मानते ही है, मैं आपको कभी गलत जानकारी नहीं दे सकता। मैं हमेशा जो कुछ बोलूंगा वो केवल इस लिहाज से बोलूंगा कि आपको फायदा होना चाहिए, आपको फायदा होना चाहिए। क्योंकि मेरे लिए, हमारे आरडब्ल्यूए के लिए उतना बहुत है, जब आप कह दोगे कि भैया सिलेक्शन, या जिस दिन आप वर्दी में मिलने आ जाओगे, जिस दिन आप सम्मान समारोह में कह दोगे भैया आपसे पढ़े थे, मजा आ गया, सब कुछ करके, वो हमारे लिए बहुत होगा, वो बहुत होगा। जब आप 4 बच्चों को बाद में बता रहे होंगे कि मैं आरडब्ल्यूए से पढ़ा था, संदीप भैया ने पढ़ा था, वो बहुत है सच में। बात समझ में आ रही है? अब सुनो ध्यान। यहां तक हम लोगों ने समझ लिया मेरे प्यारे गुड्डा, ये 1:4 था जिस पर हमने मिनट का 2 गुना कर दिया। प्रश्न में ध्यान से सुनना, अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं कि भाई 5:25 हो रही है, तो बताओ कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा? क्या मुझे इस प्रश्न का आंसर आप कर सकते, बता सकते? बोलो भाई सभी प्यारे साथी, क्या हुआ? ठीक है, बताओ भाई 5:25 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? मेरे प्यारे दोस्त, जितने प्यारे साथी एचसीएम से हैं, अभी विपिन सर की क्लास 9 बजे होती है। अभी थोड़ा सा इमरजेंसी की वजह से सर 5-10 मिनट लेट आ पाएंगे, तो तब तक मैं अपनी क्लास कंटिन्यू कर रहा हूं। तो इसलिए आप परेशान ना हो कि भाई अगली क्लास का टाइम हो गया है, क्लास छोड़ दीजिए, इस तरीके से। तो विपिन सर जैसे ही आएंगे मैं क्लास को तुरंत ऑफ कर दूंगा, उनकी क्लास शुरू हो जाएगी। लेकिन किसी इमरजेंसी की वजह से, मुझे नहीं पता सर क्यों लेट हो गए थोड़ा सा, लेकिन मुझे सूचना मिली है कि थोड़े से लेट है, तो मैं 5 मिनट पहुंचूंगा, ठीक है? तो ये कह रहा है 5:25 पर,
मेरे प्यारे गुड्डा, फॉर्मूला आपको मैंने बताया था अभी कि भाई 60H डिफरेंस, यहां पर 11M लिखा हुआ है और ये अपॉन 2। मेरे प्यारे वीर, तो 60 में सीधा 5 की गुणा, और ये डिफरेंस 11 में सीधा 25 की गुणा, और भाग कितने से? 2 से भाग। तो ये 60H मतलब ये 60 गुणा 5 300 हो गया मेरे वीर, 300। और ये कितना? 11 पंजे 55 का 5, ये सीधा हो गया 275, 275 ही आएगा। और भाग कितने से? 2 से। 300 और 275 का अंतर कितना है? 25 का अंतर है, और भाग देंगे 2 से, तो ये 12.5 डिग्री आ जाए। 12.5 डिग्री, बात समझ में आ गई? 12.5 डिग्री आ जाएगा। और एक और चीज, कुछ लोग ये सोच रहे हो कि यार इनमें किसी सवाल को डिटेल में इस फॉर्मूला से सॉल्व करूंगा तो क्या यही आंसर आएगा? गुड्डा, घर बैठ के आराम से किसी भी सवाल को सॉल्व करके देख लेना। इनमें जिनमें मैंने ट्रिक लगाई है ना, मिनट का दुगना करके, किसी भी सवाल को सॉल्व करके देख लेना, सेम आंसर आएगा। ये प्रॉमिस करता है आपका भाई आपसे, मैंने खुद कर करके देख रखे हैं, कोई वैसे ही नहीं कह रहा मैं तुम। ठीक है, चलो। तो यहां पर भी आपको एक ट्रिक बता देता हूं, बाकी ये तो जिंदाबाद है ही, जिंदाबाद है ये। 60H डिफरेंस 11M/2। गुड्डा, यहां अनुपात कितना बन रहा है? 1:10 पर क्या पढ़ाया था मैंने? 1:10 पर पढ़ाया था घंटे में 25 की गुणा। और मेरे प्यारे गुड्डा, 1:4 पर क्या पढ़ाया था? मिनट का 2 गुना, मिनट का 2 गुना, यही पढ़ाया था। मिनट का 2 गुना ही पढ़ाया था। 1:5 और 1:6 दोनों की एक ही ट्रिक है। हालांकि ये 5:25 1:5 बन रहा है, तो 1:5 और 1:6 दोनों की सेम ट्रिक है। दोनों की सेम ट्रिक है कि मिनट का आधा कर देते हैं। क्या बोलेंगे? मिनट का आधा कर देते हैं। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। मैंने 5:25 पर 25 का आधा ही किया, 12:30। ताली बजा दो अगर बात समझ में आ गई। बताओ भाई मेरे सभी प्यारे दोस्त, तो मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने आप लोगों से बोला 12.5 डिग्री मेरे सवाल का आंसर हो जाएगा। भाई लिख रहा है कहां से हैं सर आप? भैया, जिला बुलंदशहर सुना है, सबने सुना होगा, जिला बुलंदशहर, तहसील खुर्जा, और गांव है सारंगपुर। क्या बोलेंगे? जिला बुलंदशहर। जिले का नाम है भैया हमारा, जिला का नाम है हमारा बुलंदशहर। क्या नाम है? बुलंदशहर। ठीक है। तहसील का नाम है, तहसील, कितने आप में से बहुत लोग होंगे भी ना खुर्जा से, बहुत लोग होंगे। और गांव का नाम है भैया जी, गांव का नाम है सारंगपुर। ठीक है भाई साहब, ठीक है, ये अपना छोटा सा पता है भैया। चलो अब आगे बढ़े। यहां तक ओके हो गया मामला? यहां तक ओके है? ठीक है। अब मेरे प्यारे गुड्डा, प्रश्नों पर आते हैं। मैंने आप लोगों को बोला कि कुछ भी हो या ना, इस फॉर्मूला को ध्यान रखना, 60H डिफरेंस 11M/2, 60 गुणा घंटे, इसका मतलब है 60 गुणा घंटे, डिफरेंस 11 गुणा मिनट और बटे 2। बाकी मैंने आपको ये ट्रिक बताई। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, जरा ध्यान से समझने की कोशिश। मेरे सभी प्यारे दोस्त जरा ध्यान से सुनना। देखो, 1:5 का सवाल हो या 1:6, दोनों पर समान ट्रिक ही लगती है, दोनों पर समान ट्रिक। और वो ट्रिक क्या है? मिनट का आधा। बात समझ में आ गई? मिनट का आधा हो जाता है। बात समझ में आ गई? अब सुनो ध्यान। हाँ जी,
यहां तक ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे शेर, करना क्या है, ध्यान से सुनना। जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि भाई 3:15 पर कितना आएगा, आप कहेंगे 3:15 पर। मुझे जल्दी जल्दी बताओ भाई, सवालों के आंसर बताओ सभी प्यारे वीर।